राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। और मैं सोनम स्वागत करती हूँ मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और देखिए सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैंने फटाफट से जल्दी से पानी वानी भर के नहा धुल के और मैं खाने की तैयारी में लग गई थी। तो आज बना रही टमाटर की चटनी। तो मैंने टमाटर, लहसुन और लाल मिर्ची तब इसमें कढ़ैया में डाल के इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और इसको अच्छा ढक के पका लेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, छिलके निकलने लायक। और ये हो रहा है इतने मैं फटाफट से लग गई अपनी मशीन सुधारने में। तो मैं गई थी कल मेरी मशीन अचानक से जाम हो गई। तो मैं कल शाम को रात को लेके गई सुधरवाने। तो बोले 450 रुपये। मैंने कहा मैं नहीं दूँगी। मैंने मिस्टर जी से बोला लौट के चले। तो मिस्टर जी मुझे वहीं घूरने लगे, बोले कि अब लेके आ गई, अब फिर सुधर नहीं रही, अब सुधर बनी रही, फिर कल बोलेगी चल कि अब मैं नहीं लाऊंगा। मैं कि ठीक है पर घर चलो, मुझे नहीं सुधरवानी है, 450 रुपये मैं नहीं दूंगी। तो बोले ठीक है चलो। हम आगे घर आके मैंने रख दी। रात भर दिमाग लगाया, सोच आ गई। टेंशन तो थी कि अब सुधारूँगी कैसे, सुधरेगी कैसे। फिर सुबह ही मैंने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब में वीडियो लगाई और फटाफट से यूट्यूब को मेरी समस्या बताई। उसने मेरी समस्या का समाधान किया और मैंने भी बैठे बैठे और फटाफट से देख के और सारी मेरी मशीन जोड़ ली। तब कि उसमें कुछ नहीं था, धागा फंस गया था, जो कि 2-3 नट खोले और धागा निकाल के और थोड़ी शटल की सेटिंग हल जाती है उसमें, तो फंसाना थोड़ा मुश्किल लगा। तो एक बार में नहीं हुई, फिर मैं रख दी। फिर थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करी तो जैसे तैसे की कम हो गई। फिर वो धागा नहीं ले रही थी ऊपर, फिर वो एक समस्या। तो फिर से मैंने मशीन को खोला, फिर उसको अच्छे से चेक करके और फिर फंसा दिया। तो अब देखो मुझसे वो नट ही नहीं कसा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैंने मशीन तो खोल ली पूरी, कहीं ऐसा ना हो कि अब जो बिगड़ जाए, सुधरे ना, और फिर अब भी ले जाऊँ तो 450 की जगह 1000 रुपये लग जाए। पर भोले बाबा का नाम लेते हुए मैं लग गई। लेकिन ये नट बुलेट कसना इतना, क्योंकि स्पेस था नहीं उसमें और कसा नहीं रहे थे। फिर भी बहुत दिमाग लगाने के बाद मुश्किलों से लड़ते मैंने आखिरकार उसको कर ली। तो मेरी सूजी तो सही जाने लगी फटाक से और ये भी ऊपर नीचे होने लगा। तो जब जाके मेरी थोड़ी जान बचाना ही, पर माँ की जान अभी भी बाकी थी क्योंकि वो धागा ऊपर नहीं ला रही थी। चलो अब ट्राई मारते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद क्या नतीजा निकला। तो थोड़ा डर लग रहा था, मन में धुक हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी जल्दी से फटाफट से सिलाई करने लगी। और सिलाई करने के बाद मुझे लगा कि अभी भी धागा, क्योंकि ऊपर एक धागा आ रहा था। और जैसे ही मैंने पलट के देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मेरी मशीन पहले की तरह चलने लगी और यहाँ पर मैंने 450 रुपये बचाए, जिसकी मुझे बेहद खुशी थी। मैं इतनी खुश हो गई, लेकिन मेरे को पूरा 1-1.5 घंटा मशीन में लग गया। बहुत घबराहट हो रही थी पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा अब तो मैं ही सुधार के रहूँगी। देख लो दोस्तों, इतने से काम के साढ़े से काम के इतने सारे पैसे ले लेते हैं। अपन वो अपन को पता है कि नहीं पता रहता कि इसमें क्या हो गया, लेकिन वो हर कुछ बताते हैं। अब मेरे से बोला कि आपने इसको जाम कर दिए, इसके अंदर से कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो पूरी सेटिंग खोलेंगे तो हमको 1-2 घंटे लगेंगे, आज नहीं दे पाएंगे 1-2 घंटे में, तो आप कल आके लेना। अब वो मेरे सामने कर दे तो उन्हें पता है कि धागा निकाल के नट ही तो कसना था, और वो तो उनका बाएं हाथ का खेल क्योंकि उनको पता था। अब मुझे ही पता चल गया है कि कैसे कसते हैं, तो मैं भी अब ये काम जो आज 1.5 घंटे में हुआ वो आधे घंटे में कर सकती हूँ। पर कितना लूटते हैं लोग बाग, ये पता चला आज दुनिया में। पर अब मिस्टर जी उठेंगे तो उन्हें सरप्राइज़ दूंगी कि चलो तुमने लेके आए और अब नहीं ले जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने मशीन सुधार ली। सब रात को मैंने उनके डर के कारण खोली नहीं, वो गुस्सा हो रहे थे, बोले ले गई, बोले मशीन सुधरवाना। मैंने सोचा कि धागा निकलेगा, जाम हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 100-200 रुपये लगेंगे, सुधर जाएगी। मुझे क्या पता कि 450 रुपये मांगेंगे। मेरे दिमाग में आया कि मेरी नई मशीन है, इसमें इतनी जल्दी क्या ख़राब हो गया होगा, और सिर्फ एक धागा ही तो निकालना, धागा निकालने के 450 रुपये मैं क्यों दूँ भला। तो मैं तो आ गई भैया छोड़ छाड़ के, और आज खुशी है कि चलो, और देखो जब थोड़ी कोशिश करेंगे तभी कुछ सीखेंगे। और अब मेरा काम हो चुका था, मेरी मशीन पूरी कंप्लीट हो गई और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। अब फटाफट से मिस्टर जी की गाड़ी से नट बुलेट निकाले, उनको रख देते हैं, नहीं तो उठ के गुस्सा करेंगे क्योंकि एक भी पैच लग नहीं रहे थे। फिर मेरे दिमाग में आई कि मिस्टर जी की गाड़ी में बहुत सारे पेचकस रखे हैं,
तो मैंने कहा जल्दी से निकाल लेती हूँ, तो मैंने निकाला। अब ये एक समस्या है कि खोल तो लिया, अब इसको लगाऊँ कैसे, और थोड़ा ट्राई मार के वो भी हो जाएगा। और मिस्टर जी को उठने से पहले उनके सारे नट बुलेट, उनकी चाबी जगह पे रख दूँगी। चाबी ढूंढने में ही मुझे इतनी देर लगे कि चाबी रखी कहाँ होगी। फिर बहुत देर देखने के बाद कि गाड़ी के ऊपर एक खिड़की है, वहीं पे रखी थी, फिर वो मिली, फिर मैंने निकाला। और अब ऐसा करते करते मुझे 9:30 बज चुके हैं। और अभी देखो हमारे घर में दोनों सो रहे हैं, उसके पापा जी भी सो रहे थे, डुग्गू भी सो रहे। और फिर मैं जल्दी से फटाफट से निकल गई, मुझे लेना था फॉल। तो मैंने कहा भी मिस्टर जी घर है तो इतने में जल्दी से ले आती हूँ, नहीं तो फिर डुग्गू को टांग के ले जाना पड़ता है। और डुग्गू फिर इतना नौटंकी करता है, गोदी में जाता है, फिर गेट बंद करो, ये वो कई समस्या। तो मैंने सोचा मिस्टर जी हैं, इतने जल्दी से ले आती हूँ। और वो फटाफट से फॉल लेके आ गई। और अभी देखो डुग्गू सो गया था, उधर से उठा, इधर आके उसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। और फिर फटाफट से मैंने जो मेरे टमाटर थे उनकी चटनी बनाई। चटनी के साथ मैंने पराठे सेके, क्योंकि उसके साथ में रोटी अच्छी नहीं लगती, पराठे या कुछ अच्छा बनाओ तो अच्छे लगते हैं। तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने फटाफट से मिस्टर के लिए 4 पराठे सेके, क्योंकि मेरी तो रात की वैसे भी 3 रोटी रखी है, तो मैं वही खा लूँगी। थोड़ी सी सब्ज़ी भी रखी थी। और ये मेरी चटनी पिस गई है, ये देखो कितनी अच्छी। मुझे ये वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। मैंने जब पहली बार यहीं खाई, यहीं बनाई थी हमने मोमोज़ के साथ, जब से ये मेरी फेवरेट हो गई। मूंगफली सबकी चटनी के आगे ये चटनी फेल है, मतलब इसके आगे सब चटनियाँ फेल है। फिर मैंने मिस्टर जी की थाली लगाई, 1 कप कॉफ़ी बनाई, ताकि वो जल्दी से खा पी के ड्यूटी जा सके और मैं मेरे काम में लग सकूँ। तो जो देखो चटनी बनाई, तो मिस्टर जी बोले इतनी नहीं खाऊँगा, तीखी है, थोड़ी दे दो। और फिर देखो सुबह नहीं, सॉरी, शाम हो गई है। शाम को मतलब 5:30 बजे नल आ गए। और फिर से मैं फटाफट से मेरे कामों में लग गई थी। तो मैंने सारा पानी भरा पहले तो, और इतने सारे मुझे कपड़े धुलने थे, तो मैं फटाफट से कपड़े धुलने में लगी। और ये डुग्गू महाराज अब मेरी देखो सब अस्त व्यस्त कर देंगे। तो मैंने पहले सोचा कि पीने का पानी एक साइड रखे आऊँ, नहीं तो पूरे पानी गंदा हो जाएगा छींटा आने से। तो पहले तो सारी बाटल रखे आती हूँ, और उसके बाद मैं एक असेंडी भी रखे आऊँगी। और पता है, लगता है कि 2 जने हैं, लेकिन मैं जितना पानी सुबह भरती हूँ उतना ही, 11 बजे नल चल जाते तब भर लेती हूँ, उतना ही पानी शाम को भर लेती हूँ। इतना पानी पता नहीं जाता कहाँ है। और कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह सिर्फ नल आते एकदम पानी भर लो तो दिन भर फूट जाता था। तो ये सच बात है कि जितना जो मिलता है ना उतना कम लगता है, बड़ी समस्या है। मतलब कम पानी रहता है तो कम, मतलब उसी में गुजारा हो जाता है, और नहीं तो इतना पानी भी बहुत ज़्यादा कम लगने लगता है। और डुग्गू देखो कपड़ा धोना स्टार्ट कर दी, इसको पता है कि इससे कपड़े धोना है। और मैं बाहर इसलिए कपड़े धोती हूँ क्योंकि मैं शुरू से ही कपड़े ऐसे, मुझे पीटना से कूट काट के धोना बहुत जल्दी, क्योंकि जल्दी धुल जाते और अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और बाथरूम में टाइल्स लगी है तो उसमें आराम से ब्रश से घंटा भर घिसो, जब जाके जगह जगह देखो कि कहाँ मैल कहाँ। इससे अच्छा है कि कपड़े पहले 1 घंटे पहले फुला दो और अच्छे सेट दो, पीटना मारो। और पीटना मारने के बाद में फटाफट से कपड़े निचो, सुखो, टेंशन ख़त्म। मतलब घंटों का काम मिनटों में समझ लो कि जहाँ पे धीरे धीरे कपड़े 1 घंटे लग जाते हैं, उससे अच्छा है कि कर लेती हूँ। तो अब डुग्गू गीला हो चुका था, तो मैंने कहा अब इसको हो ही जाने दूँ, फिर मैं वो कर लूँगी, मतलब नहला दूँगी। और फिर देखो डुग्गू को नहला धुला के तैयार करके हम निकल गए दुकान पे, क्योंकि मैं सुबह की फाल लगा चुकी थी और शाम को मुझे और फाल अस्तर चाहिए थे। तो मैं फटाफट से पहुँची दुकान। और ये देखो है, इसकी आदत ये है कि ये गोदी में टंग के जाता है। और फटाफट से हम गए दुकान और हमने अस्तर फाल ख़रीदी। और अस्तर फाल के ख़रीद के हमने आए, तो फिर रोड में तो डुग्गू को दिख गई दुकान। तो भैया फिर ये झूम गया देखो कुरकुरे से, फिर इसको कुरकुरे लिए। और यहाँ पे एक दादी बैठी थी बेचारी, उनसे थोड़ी देर बात करी और हम घर आ गए। और प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। और बोर किया हो तो इसके लिए सॉरी, पर जो था मैंने बता दिया। मिलेंगी अगले ब्लॉग में। और देखो घर में इतना अंधेरा हो चुका है क्योंकि शाम का